आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, गर्मी का जोर टूट गया। सक्खर में गरज चमक के साथ बारिश हुई, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली गायब हो गई, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाड़काना और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इसके साथ साथ मीरपुर माथेलो में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। प्रे मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का भी खदशा है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी किया गया है। NDMA का ये कहना है कि नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खतरा है। ऐसे में मुमकिन नुकसान से बचने के लिए इंतजाम किए जाएँ तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हुई, गर्मी का जोर टूट गया। सक्खर में गरज चमक के साथ बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली गायब रही, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाड़काना और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इसके साथ साथ मीरपुर माटेलो में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश भी हुई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान जाहिर किया गया है। हुंजा और खुजराब टॉप पर पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। मरी गलियात में गरज चमक के साथ बादल बरसे। अयूबिया, नथिया गली, छांगला में भी बारिश हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मरी गलियात में अयूबिया, नथिया गली, भाड़ियाँ, छांगला में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। हुंजा और खुजराब टॉप पर बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। उधर डेरा बुगटी में बारिशों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिब्बे के करीब मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में बह गई, खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर खानेवाल में बारिश के बायस छत गिरने से 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत ने तेल बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, अभी ये कीमतें मजीद बढ़ाएंगे। बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान तो हमें मिला था। न्यूट्रल से कहा था कि साजिश कामयाब हुई तो इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। फैटिफ के लिए कानून साजी पर इन्होंने वॉकआउट किया। अब अमरीका की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। अवाम तैयारी करें, जल्द ही इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज से वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। डीजल और बिजली की कीमत ऊपर गई है। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। तो ये कहते हैं कि जी हम IMF प्रोग्राम में थे, हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। ये कहते हैं कि जनाब दुनिया में आलमी महंगाई हो गई। आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से है। जो हमारी मायशत है खतरे में है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इनके वजीर दस्तगीर का। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, हमारे जितने लीडर्स थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना। इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इन्होंने फैटिफ की लेजिस्लेशन नहीं पास की थी, ये बाहर चले गए थे। तो इनके बगैर हमने फैटिफ की लेजिस्लेशन पास की, जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास एक रास्ता है कि किसी तरह अमरीकियों के पास अब जाएंगे और उनके पैर पकड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें। वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत होगी, वो हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो अभी जो बाई इलेक्शंस है, अभी से मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां हैं। सारी कौम ने मिलकर हमने जदोजहद करनी है, सब ने तैयारी करनी है। मैं आपको कॉल दूंगा। हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौम ने इमरान खान की फितना और फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। इस बार कोई रुकावट भी नहीं डाली गई। इसके बावजूद किसी शहर में 1000 या 1200 से ज़्यादा अफराद नहीं निकले। कौम ने तहरीक इंसाफ के पावर शो को जिल्लत शो में तब्दील कर दिया। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि 25 तारीख को जो है 25 मई को जब ये पूरी कौम इनके साथ निकलना चाहती थी तो हमने बड़ी सख्ती कर दी और लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म कर दिया, तो इसलिए लोग निकल नहीं सके। तो आज उन्होंने दोबारा कौम को आवाज दी थी और आज आप देख लें कि सुबह से अब तक मेरी पूरी नजर थी हर एक्टिविटी पे
इनको किसी ट्रैफिक के इशारे पे भी किसी ने नहीं रोका। तो इसके बावजूद जो लोग निकले हैं, किसी शहर में जो है वो कोई 1000-1200 से ज्यादा लोग नहीं थे। लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, बाकी शहरों में किसी जगह पे 100, किसी जगह पे 70। यानी कौम ने ये जो पावर शो ये करना चाहते थे उसे एक जिल्लत शो में जो है वो तब्दील कर दिया। पूरी कौम ने इमरान खान के फितना और फसाद की काल जो है उससे जो है वो कौम ने बरात का और उसे बुरी तरह से जो है वो आज मुस्तरद किया है। लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इमरान खान बनीगाला में छुप कर बैठे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके इमरान खान हेलीकॉप्टर पर फिरते रहे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कहा कि मुल्क में महंगाई बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। महंगाई बेरोज़गारी करके इमरान खान में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इमरान खान खुद बनीगाला में छुप कर बैठे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने साजिश तैयार करके नून लीग को फंसा दिया। जरदारी लाहौर में नून लीग की सियासत का कब्रिस्तान बनाएगा। रावलपिंडी की लाल हवेली में कारकुनों से खिताब में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को गैर मुल्की दौरों और शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश का ताना दिया। ये भी कहा कि चोरों को निकाल कर पाकिस्तान बचाएंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में नून लीग का कब्रिस्तान सियासी बनाएगा, मेरी बात याद रखना। ये सारी साजिश आसिफ जरदारी ने तैयार की है और पाकिस्तान में नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल के रख दिया है। बिल्लो रानी दिल की जानी पाकिस्तान आ ही नहीं रही है और वो कमान उस चोर और डाकू राज आसिफ जरदारी ने संभाल ली है। तारीख निकाल कर देखे कि पाकिस्तान की सियासत में 3 महीने में जितने दौरे बिल्लो रानी ने किए हैं किसी ने नहीं किया। जब गरीब के घर बिजली का बिल जाएगा, गैस का बिल जाएगा, तो शू पॉलिश शहबाज शरीफ तुम्हें लग पता जाएगा। पाकिस्तान को बचाना है, हर कीमत पर इन चोरों से छुड़ाना है। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि साबिक नाअहल हुकूमत की वजह से तरक्की का अमल रुक गया था। मौजूदा हुकूमत मुल्क को बचाने की कोशिशें कर रही है। इमरान खान की हुकूमत की तरह करप्शन करने नहीं आए। साबिक दौर में बैन अल-अक़वामी इदारों से कर्जे लिए गए मगर मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमत संभाली तो सब चैलेंजेस का इल्म था। वो सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंटरनेशनल इदारों के साथ कर्जे लेते रहे और उस पर अमल दरामद जो कमिटमेंट है उसको पूरा ऑनर नहीं किया। उन वादों को दस्तखत तो कर दिया, कर्जे ले लिए, मगर आगे उसकी अदायगियों का और उसका किरदार दूसरे कामों की तरह जीरो रहा। हम यहाँ आए तो इसके लिए नहीं आए हुकूमत करने और उनकी तरह लूट मार और डाके डालने और करप्शन के लिए नहीं, मगर पाकिस्तान बचाने के लिए आए। उसी का नतीजा है जो आज आप पाकिस्तान के हर एक बंदा देख रहे हैं कि किस तरह महंगाई आई, क्यों नरखे ज्यादा हो रहा है। ये उसके नताइज है कि उसने लिख कर दिया है कि हम एक टीडी पैसा, 1 रुपया सब्सिडी किसी चीज पर नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आए एडहॉक असातिज़ा का मुज़ाकरात नाकाम होने पर बनीगाला के बाहर धरना जारी है। मुज़ाहिरीन ने वाज़ेह किया कि मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। बनीगाला में खैबर पख्तूनख्वा से आए एडहॉक असातिज़ा मुतालिबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। असातिज़ा के वफ़द ने बनीगाला में PTI रहनुमाओं से मुलाकात भी की। एडहॉक असातिज़ा के सदर अताउर रहमान के मुताबिक PTI क़यादत से 2.5 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई ज़िम्मेदार एहतजाज के शुरका के पास आकर ऐलान करने को तैयार नहीं है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए ने रब्ता किया है, मगर परवेज़ मुशर्रफ का इलाज फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। ट्विटर पर साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अकाउंट से उनके ख़ानदान की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि वह इन रब्तों पर तहे दिल से मशकूर हैं क्योंकि पाकिस्तान उनका घर है। ताहम उनका कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना को अहम तिब्बी,
कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। साबिक सदर की मुतल्लिका दवा की बिला ताअतुल फराहमी और इलाज से मुताल्लिक इंतजाम की भी ज़रूरत है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। अब खबर यह है, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ज़रा के मुताबिक मुकदमात में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भाई भी नामज़द हैं। सरकारी ज़मीन जालसाजी से मुंतकिल कराने की दफ़ात के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उस्मान बुज़दार ने सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए 1982 का जाली लेटर तैयार कराया। 1986 में इंतकाल दर्ज कराना जाहिर किया और ज़मीन को हथिया लिया गया। ज़रा की जानिब से दावा किया गया है उस्मान बुज़दार ने तौंसा में 900 कनाल सरकारी ज़मीन को अपने नाम मुंतकिल कराया है। डिप्टी कमिश्नर DG खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर यह मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमात में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के भाई भी उनके साथ नामज़द है। सरकारी ज़मीन जालसाजी से मुंतकिल कराने की दफ़ात के तहत ये दोनों मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उस्मान बुज़दार ने सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए 1982 का जाली लेटर तैयार कराया है। सूबाई वज़ीर अता तारड़ ने कहा है कि लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान की गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। दूसरी जमात के उम्मीदवार का बेटा भी ज़ख्मी हुआ है। पुरतशद्दुद वाक़े पर SHO जोहर टाउन को मुअत्तल, SP से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़िम्मेदारों का तायुन करके कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। दरवाजे पे भी निशान है, शीशे पे भी निशान है, अंदर भी सीटों पर सीटें छलनी हैं गोलियों से। इतनी फायरिंग उन पर की गई, खुदा ने उनकी जान बचाई। इस वाक़े में दूसरी पार्टी के भी कुछ लोग ज़ख्मी हैं। खालिद गुज्जर साहब का बेटा आदिल, जिसकी साल 21 उम्र है, उसके सर पे चोट आई है और वो इस वक्त जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस बात का तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन हैं। फिल फॉर SHO जौहर टाउन की मुअत्तली का हुक्म जारी कर रहा हूँ। मुतलका SP से भी रिपोर्ट तलब की जाएगी कि ये वाक़या क्यों और कैसे पेश आया और ये क्यों नाकाम रहे। असले की नुमाइश और असला रखने पर जो पाबंदी है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इस पर भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर साहब क्योंकि दूसरे हलके से उठ के आए हैं तो उन्होंने कल अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया, जो कि अफसोसनाक है। बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम ये इंश्योर करेंगे कि पंजाब के इन 20 अजला में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं वोटर्स को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं। लीगी कारकुनों ने सरकारी सरपरस्ती में हमला किया। PTI के वर्कर्स ने अपने बचाव में कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि वाक़े की FIR दर्ज नहीं की जा रही। IG पंजाब पुलिस से FIR दर्ज कराएं। उन्होंने अदालतों से भी वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। छोटा डॉन छोटू तारड़ आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है जनाब PTI वालों ने हमला किया है। अगर PTI वालों ने हमला किया होता, PTI ने इब्तिदा की होती, तो इनके किसी एक बंदे को सिंगल कोई खराश तक नहीं आई, सिंगल खराश तक नहीं आई। जो इस बात का इजहार है, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपने आप को जो है डिफेंड करने के लिए कन्फ्रंटेशन की। वहाँ पर ये प्री प्लान्ड असला लेके सरकारी सरपरस्ती में हल्ला शेरी में इन्होंने आके गुंडागर्दी और बदमाशी की। तो जनाब हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इससे बड़ी जो जुल्म और जबर जो हुआ वो ये कि FIR नहीं काटी जा रही। IG पंजाब से ये मुतालबा है कि आपके गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती चली जा रही है। आले शरीफ की अताअत गुजारी में और आईन शरीफिया की अताअत गुजारी में आपने बहुत लंबे चौड़े हाथ मार लिए हैं। जनाबे वाला, हमारी गुजारिश है कि आप रियासत के मुलाजिम हैं। रियासत के मुलाजिम बनते हुए जो हक सच के ऊपर मबनी वक़ुआ है, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको उनका हक दें और फौरी तौर पे FIR काटी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान के कत्ल के लिए अफगानिस्तान में इंतजाम किए गए हैं। फ़ौज और हुकूमत को चाहिए कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर के बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाए फ़ौज को सियासत में क्यों घसीटा। वह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की
असैसिनेशन के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहाँ से ज़ाहिरी बात है वो इंटरसेक्ट हुई और उस वहाँ से हमें पता चला। हमने इन्फॉर्म करना है कि हमें इन साजिशों का पता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो खुर्रम दस्तगीर का बयान है, अब मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है और उसने डायरेक्टली कहा है कि अक्टूबर में जो फैसला होना है उसके बाद हमारा एहतसाब होना था। तो आर्म्ड फोर्सेस को, DG/ISPR साहब को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का ने 240 में ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि एन 240 में साफ और शफाफ इंतखाब के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन रही। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के अहम इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने कहा कि एन 240 में सिर्फ 8% वोटिंग अवाम के इंतखाबी अमल से लाताल्लुक़ी का इजहार है। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाब के इनेकाद में नाकाम रहा। ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को पुरअमन बनाने का मिशन। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन कमिश्नर से फ़ौज और रेंजर्स की दरकार तादाद की तफसील मांग ली है। सिंध के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ने कराची हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन कमिश्नर से फ़ौज और रेंजर्स की दरकार तादाद की तफसीलात मांग ली हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौज और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होगी। थरपारकर के सरकारी हस्पताल में गफलत की इंतहा कर दी गई। दौरान ज़चगी बच्चे का सर धड़ से जुदा कर दिया गया। हैदराबाद सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने मां का ऑपरेशन करके पेट से बच्चे का सर निकालकर जान बचाई। थरपारकर के रूरल हेल्थ सेंटर छाछरों में ना तजुर्बाकार अमले ने डिलीवरी में नाकामी पर नौज़ायदा बच्चे के धड़ को सर से जुदा कर दिया और सर पेट में ही छोड़ दिया। अस्पताल में बबागैर तौर पर गायकोलॉजिस्ट ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। हामला खातून को सिविल अस्पताल हैदराबाद लाया गया, जहां खातून के पेट से बच्चे का सर निकालकर खातून की जान बचाई गई। ख़ानदान ने वाक़े की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा किया है। कराची के इलाके साइट एरिया में CTD और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के दहशतगर्द मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम कारी शाकिरुल्लाह का करीबी साथी है और CTD को इंतहाई मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम ने सऊदी अरब में रूपोशी अख्तियार कर रखी थी, जबकि 2013 में साइट के इलाके में मुलजिम ने शेर अहमद खान नामी शख्स को कत्ल भी किया था। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका में होने के इम्कान बढ़ गए हैं। इवेंट का आगाज़ 27 अगस्त के बजाय 1 सितंबर से होने का इम्कान है। श्रीलंका में जारी माशी बहरान के बायस एशिया कप के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया था। ताहम अब एशिया कप पर छाए स्याह बादल तेज़ी से छट रहे हैं। श्रीलंकन बोर्ड के सरबराह ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से कामयाब सीरीज़ के इनेकाद ने हमारे हौसले बुलंद कर दिए हैं और हम मेगा इवेंट की मेज़बानी बचाने के लिए भी पुरुम्मीद हैं। अगले माह पाकिस्तान से होम टेस्ट मैचेस के साथ साथ लंका प्रीमियर लीग का इनेकाद भी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वादी नीलम का पहला तफरीही मकाम किरण खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। दूसरी जानिब उसके साथ मकबूजा कश्मीर के इलाके में हर वक्त हू का आलम है और ज़िंदगी जैसे ठहरी हुई नज़र आती है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर की रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबाद 200 किलोमीटर तवील वादी नीलम का पहला तफरीही मुकाम केरन इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ दरियाई नीलम के दूसरे किनारे पर मकबूजा वादी का इलाका आबाद है, जहाँ जिंदगी के हर शोबे पर गुलामी के वाजिया आसार नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहाँ पर वाकई वो चहल पहल नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्डिंग्स तो बनी हुई हैं। हमारी साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जौन सा लोग भी आ रहे हैं और एक एनर्जी यहाँ पर पाई जा रही है जो कि वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा है और एक अजीब सी उदासी सी है। इस तरफ जो टूरिस्ट का जमे गफ़ीर है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये आज़ादी
की अलामत है। और आप दरिया के पार देखें, जो मकबूजा कैरन का इलाका है, वहाँ पे एक वहशत है। केरन आने वाले बेशतर सयाह दरियाई नीलम के किनारे पर बैठकर पूरा दिन मकबूजा कश्मीर के इलाकों को जज्बाती अंदाज में प्यार भरी नजरों से देखते रहते हैं। ये दरमियान में जो थोड़ा सा पानी है, इसके उस पार देखते हैं तो वो हमारे घर हैं, वो हमारी आबादी है। एक दरिया की वजह से हमारे दरमियान में ये तकसीम है। अल्लाह पाक करे कोई ऐसा वक्त आए कि ये तकसीम भी ख़त्म हो जाए और ये बिछड़े हुए ख़ानदान फिर से एक हो जाए। यहाँ देखें क्या खुशहाली, यहाँ देखें क्या रेल पे, और वहाँ देखें वो लोग सहमे हुए, वो बेचारे बाहर नहीं निकल सकते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला एक दफ़ा उनको भी ये वो दिन दिखाए, ये जो दिन हम गुजार रहे हैं वो भी इस तरह आज़ादी की सांस ले सकें। आज़ाद कश्मीर के इस खूबसूरत तफरीही मुकाम पर रवां जिंदगी जहाँ एक तरफ आज़ादी की कदर से आशना करती है, वहाँ दरियाई नीलम के दूसरे किनारे पर रुकी जिंदगी मकबूजा जम्मू व कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरियों की गुलामी को भी सामने लाती है। क्योंकि वादी नीलम का हर इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, ताहम केरन के मुकाम पर दरियाई नीलम रियासत जम्मू व कश्मीर को तकसीम करके लाइन ऑफ कंट्रोल की शक्ल अख्तियार करता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, केरन वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।